हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया चैप्टर है, नया टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो एकदम नया टॉपिक होने वाला है, वो नई चीज होने वाली है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। कुछ टॉपिक्स तो होते हैं जैसे आप पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपको आता है। और उसके बाद आप नया टॉपिक, तो उसके बाद क्या करते हैं, आप थोड़ा उसमें एडवांस वर्जन पढ़ते हैं या कुछ पढ़ते हैं। लेकिन जो नया टॉपिक होता है बच्चों, नया टॉपिक आपको शुरू से बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक फायदा, एक एडवांटेज ये होता है कि उसमें ज्यादा एडवांस्ड क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे। इसीलिए इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे तो बहुत ही आसान ये टॉपिक रहेगा और बहुत सिंपल क्वेश्चंस इसके सिंपल रहते हैं। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या नाम है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर को आज हम करने वाले हैं। और काफी सारे उस पे कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे, बिल्कुल बेसिक से उसको समझेंगे ताकि आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इसी के साथ हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बच्चों, जो आपका टॉपिक है कर्मचय और संचय, यानी परम्यूटेशन permutations and combinations, ये चैप्टर होने वाला है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कुछ कुछ चीजें करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि आपका यहाँ पे चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है कि भाई परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। मतलब कुछ चीजों को कॉम्बिनेशन, कुछ चीजों को मिला के हम जो आउटपुट निकालते हैं उसको हम उसी के बेस पे ये चैप्टर हमें दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम कुछ चीजें यहाँ पे सीखेंगे उदाहरण की मदद से। तो हम एग्जाम्पल लेंगे एक सूटकेस का। किसका लेंगे एग्जाम्पल? एक सूटकेस का। ठीक है, सूटकेस में आपने चाइनीज लॉक देखा होगा जो इस तरह से होता है, इस तरह से एक लॉक होता है। ठीक है, उस पे ऐसे कुछ नंबर्स की रिंग दिए होते हैं। ठीक है, कुछ नंबर लिखे होते हैं 0 से लेके 9 तक, और ऐसे आपको दिए होते हैं, जैसे 4 दिए होते हैं कहीं पे, 3 रिंग्स दिए होते हैं। तो ये चक्र वाला लॉक है। क्या है? 4 चक्र वाला लॉक है। यहाँ पे ये है 4 चक्र वाला, 4 चक्र वाला लॉक है ये। ध्यान से समझना, बहुत ही जरूरी चीज है ये आपके लिए। यही है जो आपका यहाँ पे इस चैप्टर का बेस बनाएगा। तो इसको अच्छे से समझेंगे तभी आप आगे की चीजें भी अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक जो चक्र है, 4 चक्र हैं, प्रत्येक चक्र 0 से 9 तक 10 अंकों द्वारा चिन्हित है। क्या बोला मैंने? जो प्रत्येक चक्र है, प्रत्येक चक्र, प्रत्येक चक्र यहाँ पे 0 से 9, 0 से 9 तक कितने अंक हो गए? 0 से 9 तक गिनेंगे तो 10 अंक हो गए। तो 10 अंकों, 10 अंकों द्वारा, 10 अंकों द्वारा चिन्हित है। चिन्हित है। ठीक है, तो 10 अंक उस पे लिखे हैं, इसका मतलब ये है। अब क्या होता है, इसको हम लॉक कैसे करते हैं? देखिए, चाबी वाला तो है, चाबी घुमाई ताला लॉक हो गया। यहाँ पे क्या है कि आपको बिल्कुल अच्छा ताले को ऊपर से ऐसे दबाना है और क्लिक की आवाज आएगी, ताला लॉक हो गया। उसके बाद खोलेंगे कैसे? चाबी वाले में तो सीधा चाबी घुमाई और ताला
खुल गया। लेकिन यहाँ पे आपको जो ये नंबर हैं, ये जो चक्र हैं, इन पे जो अंक लिखे हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। मान लीजिए पासवर्ड आप सेट करेंगे शुरू में, ठीक है। पासवर्ड आपने सेट किया 3214, ये पासवर्ड है। मतलब जो पहला चक्र है उस पे 3 आना चाहिए, दूसरा चक्र है उस पे 2 आना चाहिए, तीसरे पे 1 और चौथे पे 4 आना चाहिए। एक लाइन में ये जब कॉम्बिनेशन आएगा तभी आपका ताला खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो ये एक पासवर्ड टाइप का हो गया। तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या है, कॉम्बिनेशन काम आता है। कैसे काम आता है ये आप ध्यान से देखिए। अगर आप इस पासवर्ड को भूल गए, ये पासवर्ड को भूल गया, फिर आप कैसे इसको खोलेंगे ताला? आपको पासवर्ड याद नहीं है कि भाई पहले स्थान पे कौन सा अंक आना चाहिए, पहले स्थान पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा और चौथे पे कौन सा आना चाहिए। तो कैसे आप पता लगाएंगे? तो देखिए इसके लिए आप ये पता लगा सकते हैं पहले कि कितने कॉम्बिनेशन हमें करने पड़ेंगे। जैसे पहले स्थान पे मैं 1 रख के देखूंगा, 0 रख के देखूंगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके 9 तक। इसी तरह दूसरे स्थान पे भी 9 तक। और इनके देखिए हर किसी के साथ 0 को मैं 1 के साथ करके देखूंगा, 0 को 2 के साथ कॉम्बिनेशन, ऐसे ही ये 4 प्लेस हैं तो चारों के मैं कॉम्बिनेशन करके देखूंगा। तो देखिए आप काउंट करिए कितने सारे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं। बस आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ये 2 केस होते हैं इसके। क्या कितने केस होते हैं? 2 केस होते हैं। अब केस 1 की अगर बात करें तो यदि अंकों को दोहरा सकते हैं, यदि अंकों को दोहरा सकते हैं, जैसे, तो पहला केस बनेगा जैसे 1 2 2 4। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 को रिपीट कर दिया, 2 को हम दोहरा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं कि भाई 4 बारी 2 ही लिख दिया मैंने, रिपीट कर दिया मैंने एक ही अंक को। तो इस केस में क्या होगा, ये अलग केस बनेगा, 1 1 1 1 3 3 हो गया। इस तरह से अगर रिपीट करने वाला केस आता है, दोहराने वाला केस आता है, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने तरह से आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, ये कह सकते हैं कि कितने तरह से आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, कितने तरीके होंगे उसके। तो ये एक केस आ जाता है जब आप नंबर रिपीट कर सकते हो। दूसरा केस क्या आएगा, केस 2। केस 2 आएगा जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। क्या बोला मैंने? जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे 1324, या फिर हमारे ताले का जो पासवर्ड ही था 3214। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक अंक जैसे 2 इसमें 2 बारी आ रहा था वैसे नहीं आएगा। देखिए सारे अंक अलग अलग होंगे हमेशा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे और अलग तरह से इसको मतलब लिख सकते हैं हम। इसमें अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास, इसमें ज्यादा कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं अगर हम रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें जो पुनरावृत्ति नहीं है वो तो आएंगे ही आएंगे, और जिनकी पुनरावृत्ति हो सकती है वो भी आएंगे। तो पहले केस में ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे हमारे पास और दूसरे केस में कम कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये हैं 2 केस जो आपके बन सकते हैं। अब देखिए कि कौन सा केस आपको याद आ रहा है। जैसे अगर आपको ये याद आ रहा है कि भाई मैंने कोई अंक जो पासवर्ड सेट किया था वो उसमें कोई अंक रिपीट नहीं था, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं थी,
तो दूसरे केस के अकॉर्डिंग हम अपने पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे कि भाई पासवर्ड क्या हो सकता है, वो गेस करके उस तरह से हम इसको लॉक को कॉम्बिनेशन करके देखेंगे और तब देखेंगे कि भाई कौन सा पासवर्ड यहाँ पे हो सकता है और कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक चीज है बच्चों, ये यहाँ पे आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है, एक यहाँ पे जगह है। अब देखिए जो अगला टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या करने वाले हैं हम अब? फंडामेंटल प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत। गणना का आधारभूत सिद्धांत, ये हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जो जिसकी मदद से आप इस चीज को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि मोहन के पास कुछ शर्ट हैं और कुछ पैंट हैं। क्या है? मोहन के पास कुछ शर्ट हैं कुछ पैंट हैं, ये लिखेंगे। तो मोहन के पास तीन पैंट हैं, P1 P2 P3। मोहन के पास तीन पैंट हैं तथा S1 S2 हम नाम दे देते हैं शर्ट को। तो ये कितनी होगी? दो कमीजें हैं। तो हमने मान लिया कि मोहन के पास तीन पैंट हैं दो कमीजें हैं, ठीक है। अब आपको क्या बताना है यहाँ पे? ये बताना है मोहन पैंट तथा शर्ट कितने भिन्न भिन्न जोड़े पहनने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये आपको बताना है। क्या बताना है? कि मोहन पैंट तथा शर्ट या फिर कमीजें शर्ट के कितने भिन्न भिन्न जोड़े पहनने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको बताना है कि भाई तीन, मान लीजिए अलग अलग कलर की पैंट है और अलग अलग कलर की उसके पास शर्ट हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकता है, कितने पेयर उसके पास, कितने अलग अलग वो जोड़े उनके बना सकता है और पहन सकता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, देखिए जैसे ये मोहन है, ठीक है।
इसके पास तीन पैंट हैं, ठीक है, अलग अलग कलर की ये पैंट हो गई, और तीन अलग अलग कलर की यहाँ पे शर्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने शर्ट का नाम दे दिया S1 और S2, ठीक है। क्या दे दिया? S1 और S2। ये S2 हो गया और ये S1 हो गया, ठीक है। ये अलग अलग कलर की शर्ट है इसके पास, S1 S2 और ये हो गया S2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इनको पहन सकते हैं, पहन सकता है मोहन, ठीक है। तो क्या पॉसिबल यहाँ पे केसेस बनेंगे वो हम देखेंगे, कितनी संभावनाएं यहाँ पे बन सकती हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं वो चेक करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो देखिए P1 पैंट है और S1 शर्ट है, ये दोनों पहनेगा, ठीक है। ये वाली पैंट पहन लेगा, मान लीजिए रेड कलर की है और ब्लैक कलर की शर्ट पहनेगा, तो एक जोड़ा बन गया। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो रेड कलर की पैंट और ऑरेंज कलर की शर्ट है मान लीजिए, तो ये P1 और S2, ठीक है। ये एक अलग जोड़ा बन गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके पास पैंट तो सेम है लेकिन शर्ट अलग हो गई ना। इसी तरह हम अगला कॉम्बिनेशन देखें तो ये क्या हो गया, P2 और S1, ठीक है। ग्रीन कलर की पैंट है मान लो, ब्लैक कलर की शर्ट है, तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह अगर P2 पैंट है और S2 शर्ट है तो ये अलग कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह P3 और S1 और P3 और S2, ये अलग कॉम्बिनेशन होगा। तो बताइए कितने प्रकार से कितनी संभावनाएं हैं अलग अलग, तो यहाँ पे 6 संभावनाएं आती हैं। कितनी? 6 संभावनाएं आती हैं, ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जैसे तीनों पैंट हैं आपने पहले लिखी फिर S1 S2 लिखा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि भाई पहले आपने क्या किया, ये मोहन है और यहाँ पे पहली शर्ट हो गई, ये दूसरी शर्ट हो गई, और यहाँ पे P1 P2 और P3। शर्ट के साथ हम पैंट का कॉम्बिनेशन बनाए, ये भी हो सकता है P1 P2 और P3। इस तरह से भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे बनाएंगे तो भी 6 संभावना ही आएंगी, 6 संभावनाएं आएंगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि कितने पॉसिबल केसेस यहाँ पे बनते हैं, कितनी संभावनाएं यहाँ पे बना सकते हैं हम। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अब देखिए हम बोल सकते हैं कि माना शबनम के पास 2 बस्ते, 2 बस्ते हो सकते हैं, 2 बैग कई बच्चों के पास होंगे, ठीक है। 3 खाने के डिब्बे, खाने के डिब्बे, 3 खाने के डिब्बे तथा 2 पानी की बोतलें। दो पानी की बोतलें हैं, ठीक है। तो आपको बताना क्या है
कि शबनम के पास कितने शबनम के पास इन वस्तुओं को चुनने के कितने हल संभव हैं। मतलब आपको ये बताना है कि भाई वो कितने तरीके से कितनी अलग अलग चीजों को कंबाइन करके वो अपने स्कूल ले जा सकती है। ठीक है, तो हम एक चीज यहाँ पे मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि भाई दो बस्ते हैं उसके पास, दो बस्ते हैं, तो वो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक तो B1 और B2, एक B1 और B2 ये दो बस्ते हो गए उसके पास। फिर क्या है उसके पास, और 3 टिफिन है। तीन टिफिन है, हम 3 टिफिन मान लेते हैं कि भाई T1, T2 और T3। तीन टिफिन हो गए। 2 पानी की बोतलें हैं, तो आप यहाँ पे 2 पानी की बोतलें लिखेंगे। दो पानी की बोतलें, ये इसको हम बोल सकते हैं W1 और W2, यहाँ पे इनको लिख सकते हैं W1 और W2। ठीक है, तो 2 वाटर बॉटल्स हैं, पानी की बोतलें हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कितने तरीके संभव हैं इनको अलग अलग तरीके से रखने के, अलग अलग तरीके से ले जाने के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई कि शबनम जो है वो 2 बैग ले जा सकती है ना। एक तो B1 हो गया और दूसरा हो गया B2। 2 बैग वो ले जा सकती है, B1 और B2। अब पहले बैग में वो क्या कर सकते हैं, पहले बैग के साथ, पहले बैग में वो या तो ये टिफिन T1 या फिर T2 या फिर T3, इनमें से कोई भी टिफिन रख सकती है। इसी तरह दूसरे बैग में भी कोई भी टिफिन वो रख सकती है। हर बारी अलग कॉम्बिनेशन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब टिफिन तो हो गया, अब आता है हमारे पास कि भाई हर टिफिन के साथ, ठीक है, ये वाली वाटर बॉटल रखे या फिर 2 वाली रखे तो भी अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब पहले बैग में पहला टिफिन रखे और पहली वाटर बॉटल रखे तो एक कॉम्बिनेशन, पहले बैग में पहला टिफिन लेकिन दूसरी वाटर बॉटल, तो कॉम्बिनेशन अलग हो गया इस बारी। इसी तरह हर बोतल के साथ अलग टिफिन हो या फिर हर अलग टिफिन के साथ अलग बोतल हो, तो वो भी तो एक अलग कॉम्बिनेशन है। तो देखिए इतने सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो क्या आप मुझे काउंट करके यहाँ पे बता सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करने लग गए तो देखिए, अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा B1, T1 और
W1, इसी तरह B1, T1 और W2। यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B1, T2 और W1, और ये हो जाएगा B1, T2, W2। सब अलग अलग बन रहे हैं ये हो जाएगा B1, T3, W1 और B1, T3, W2। सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन गए। तो देखिए कितने कॉम्बिनेशन बने, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 संभावनाएं बन गई। ये तो सिर्फ पहले बैग के साथ हैं। अगर दूसरे बैग के साथ भी ये रिपीट करें तो यहाँ पे कितनी संभावनाएं बनेंगी, ये भी तो 6 बनेंगी। जैसे B2 T1 W1, B2 T2 T1 W2, इसी तरह B2 T2 W1 और B2 T2 W2 इसी तरह T3 के साथ बनेगी। तो 6 संभावना ये होगी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, ये हो गई 12। कितनी हो गई, 12। या फिर आप कर सकते हैं कि देखिए 2 तो बैग हैं इंटू 3 बोतल हैं, 3 टिफिन है और 2 बोतल हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तब भी तो 12 ही आया है। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी आपकी संभावनाएं आई हैं, कितना टाइम लगा आपको कैलकुलेट करने में, लगा ना। और आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो यही है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो ये आपके कॉम्बिनेशंस बड़े होते जाएंगे तो संभावनाएं आपको निकालने में समय ना लगे, इसीलिए आपको आपके लिए धीरे धीरे फॉर्मूले बनते जाएंगे जिनको अप्लाई करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, जो भी हमने एग्जांपल्स किए हैं, टॉपिक किया है, बिल्कुल स्टार्टिंग से थे वो। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि बहुत ही इजी हैं, ये तो आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही हैं तो अगले सेशन में आप जरूर पूछिए, और आ रही हैं तो अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए। ये मत सोचे कि आसान है ये तो इनको करने की क्या जरूरत है। ये करेंगे तभी आपको आगे के जो टफ क्वेश्चंस आएंगे वो कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।